जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए एक नई अपडेट के साथ एक बार फिर एक नई वीडियो में हाजिर है। साथियों, 9 मार्च को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग का जो एजेंडा है उस पर बात करें। उसके लिए मेरी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पदाधिकारी जो हैं उनसे भी बात हुई, वीर बहादुर जी से मेरी बात हुई और उनसे भी जानने की कोशिश की, बाकी भी पूर्व सैनिकों से भी बात हुई। तो आज के इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप बता दूं आपको कि 9 मार्च को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जो राजेंद्र भवन 210 दीनदयाल उपाध्याय के पास उन्होंने बुक किया है। अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो ईटीओ का मेट्रो स्टेशन उसके नियरेस्ट पड़ेगा। वहां पर 9 मार्च को 11 बजे राजेंद्र पैलेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूर्व सैनिक संगठनों की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और मीटिंग का जो एजेंडा है वो उन्होंने बताया है कि जो हमारा संघर्ष है, चाहे फिर वो वीर बहादुर जी कोर्ट के तरीके से कर रहे हों या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो अपने पत्राचार के माध्यम से कर रही हो, या फिर सबका सैनिक संघर्ष समिति जो ग्राउंड पे आंदोलन के रूप में कर रही हो, इन तीनों विषय में ही एक ठहराव सा आ गया है। और उनका कहना है कि अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है तो पूर्व सैनिकों को अपनी मांगों को उठाते रहना चाहिए और इस आंदोलन को अभी धार देने की जरूरत है, जिसके लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाया है। और वीर बहादुर जी ने भी अपनी वीडियो भी जारी की है, मेरी उनसे बात भी हुई। उन्होंने बोला है कि हमने सभी को इसमें आमंत्रित किया है, चाहे फिर वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हो, चाहे फिर वो सबका सैनिक संघर्ष समिति हो, या हरियाणा के और कुछ एक संगठन हो, या यूपी के संगठन हो, राजस्थान के संगठन हो, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये मीटिंग जो है, एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 9 मार्च को सुबह 11 बजे राजेंद्र पैलेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी जाएगी। और इसमें आगे जो वीर बहादुर जी ने जो मैसेज भेजा है उसमें लिखा है कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो हर प्रकार के संघर्ष में ठहराव आ गया है उसे धार देने की जरूरत अभी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर जी के द्वारा यह मैसेज भेजा गया है। और तो सभी भारतवर्ष के पूर्व सैनिक संगठनों से एक बार फिर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक मंच पर आकर एक साथ आकर मीटिंग करने का निर्णय लिया है और मीटिंग में जो फैसला लिया जाए वो सर्वमान्य होगा। लेकिन यहां पर आम पूर्व सैनिकों के जो कमेंट्स आए या आम पूर्व सैनिकों की जो आवाज आई वो ये भी निकल के आ रही है कि बार बार पूर्व सैनिक संगठन पदाधिकारियों की मीटिंग कर लेते हैं, कभी आगरा में कर लेते हैं, कभी और कहीं पे कर लेते हैं, कभी बहादुरगढ़ में हुई, अभी थोड़े दिन पहले जंतर मंतर पर भी सबका सैनिक संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्व सैनिकों का धरना हुआ, लेकिन पूर्व सैनिक पहुंच नहीं रहे हैं। ये एक बड़ा विषय अभी बन चुका है। तो देखने वाली बात अभी ये रहेगी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के बुलावे पे क्या सबका सैनिक संघर्ष समिति आती है, क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आता है, या और अन्य संगठन आते हैं। क्योंकि जब सबका सैनिक संघर्ष समिति तरन तारण के द्वारा जब आह्वान किया गया था जंतर मंतर पर, तो कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन नहीं पहुंचा था। और हमें याद है, आप सभी को भी पता है कि पहले जब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने वीर बहादुर जी को बुलाने की कोशिश की थी तो उस समय वीर बहादुर जी ने एक बात कहकर उनसे किनारा ले लिया था कि मैं अब कोई आंदोलन नहीं करूंगा और मैं कोर्ट का सहारा लूंगा। तो फेडरेशन के भी जो कुछ पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं उनसे भी हमारी बातें हुई। उनका भी यह कहना है कि जब वीर बहादुर जी को बुलाया गया था तो वो नहीं आए, तो अब फेडरेशन क्या आएगा। ये एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है दो बड़े संगठनों की, कि अगर फेडरेशन जो कि 108 संगठनों का 160 संगठनों का समूह है, क्या वो आएगा, क्या सबका सैनिक संघर्ष समिति पंजाब इस मीटिंग में आएगी, क्या दिल्ली वेटरन्स इसका हिस्सा बनेगी क्योंकि मीटिंग दिल्ली में हो रही है, या फिर नंदन सिंह रावत
जी का जो संगठन दिल्ली में है, क्या वो इसका हिस्सा बनेगा? ये सभी चीजें एक कहीं ना कहीं अलग थलग सी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले आंदोलन हो रहे थे या आज से 2 साल पहले जो मूवमेंट पूर्व सैनिकों का चला था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। क्योंकि जो पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ में हैं, कुछ पूर्व सैनिक कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ में हैं, तो पूर्व सैनिक भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में बढ़ चुके हैं। हाँ, ये एक अच्छा प्रयास हम कह सकते हैं वीर बहादुर जी का, कि एक बार फिर से प्रयास इन्होंने किया है कि सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए, बातचीत की जाए और किसी निष्कर्ष पर हमें पहुंचा जाए, या किस निष्कर्ष पर 9 तारीख को पूर्व सैनिक संगठन पहुंचते हैं वो तो 9 तारीख को ही पता लगेगा साथियों। तो आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि 9 मार्च को सुबह 11 बजे राजेंद्र भवन 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ईटीओ में अवश्य पहुंचें। और उन सभी के लिए जो वीर बहादुर जी का मोबाइल नंबर है वो भी आप सभी लोगों के पास होगा, तो उनसे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से भी आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमसे भी पूछ सकते हैं। जितना हमें जानकारी होगी वो हम देंगे। अभी तक की जानकारी यही है कि पहले जो वीडियो डाली थी उसमें जगह की पुष्टि नहीं थी, लेकिन अभी जगह की पुष्टि कर दी गई है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने अपना कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कर लिया है, राजेंद्र कॉन्फ्रेंस हॉल को बुक कर लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्व सैनिक संगठनों को अभी निमंत्रण भी दिया जा रहा है, क्योंकि पीछे एक बात और भी निकल के आई थी कि हमें तो बताया नहीं, हमें तो निमंत्रण पत्र नहीं आया, हमें वो नहीं आया। तो इस चीज को भी तोड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं वीर बहादुर जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। मिलिट्री सर्विस पे के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कर रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं मिली। उसी प्रकार से सबका सैनिक संघर्ष समिति भी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। और जो अभी नया 1 साल से नया जो संगठन बना था, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, रजिस्टर्ड होने के बाद 160 संगठनों के साथ उन्होंने भी आगरा में मीटिंग करी, उसके बाद पत्राचार भी किया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने कई पत्र रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखे, लेकिन उनका क्या जवाब आया या क्या हुआ वो भी कुछ किसी को नहीं पता लगा, या इम्प्लीमेंट होता हुआ वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आने वाले समय में सरकार क्या करती है, क्या लेके आती है, क्या देती है, वो गर्भ में है। उस पर बात करना या चर्चा करना अभी मिथ्या ही कहेंगे। हाँ, कई साथी हैं जो 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तो गठन भी नहीं हुआ है और बताने लगे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हो सकता है उनका सरकार से या वेतन आयोग में जो कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त होंगे उनसे डायरेक्ट संपर्क हो, या उनको भविष्यवाणियां आ रही हों कि ये मिलेगा पूर्व सैनिकों को, तो वो बता पा रहे हैं। फौजी न्यूज़ 24 के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, इसलिए हम वो फिटमेंट फैक्टर की बात आपसे साझा नहीं कर रहे। हाँ, जिस समय आधिकारिक आंकड़े आएंगे, प्रेस रिलीज आएगा, उस समय हम भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि 9 मार्च को राजेंद्र प्लेस दिल्ली में एक मीटिंग जो होने जा रही है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की, वो कितनी सफल होती है, कितने पूर्व सैनिक संगठन उसमें पहुंचते हैं, या फिर जंतर मंतर की तरह जो पूर्व सैनिक संगठन है, चाहे फिर वो दिल्ली वेटरन्स हो या और दिल्ली के संगठन हो, अगर वो दूरी बनाते हैं तो क्या पूर्व सैनिक सफल हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल आप सभी के साथ साथ हमारे भी मन में है, क्योंकि काफी समय से, समय का मतलब अगर मैं कहूं तो काफी सालों से, 1.5 से 2 साल से ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी को एक मंच पर लाया जाए, सभी को एक मंच पर लाया जाए। सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सभी पे मैसेज डाले जाते हैं कि सभी एक मंच पे आओ, एक मंच पे आओ। लेकिन जब कोई भी संगठन आह्वान करता है तो संगठन उनसे दूरी बना लेते हैं। वो बात अलग है कि कोई संगठन कटाक्ष नहीं करता है, लेकिन सहयोग भी नहीं करता है। यही हुआ था सबका सैनिक संघर्ष समिति के साथ
जंतर मंतर के धरने पर कि पंजाब से तो पूर्व सैनिक आए 400 450, लेकिन बाकी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी और नजदीक के पूर्व सैनिक, यहां तक कि दिल्ली में भी लाखों पूर्व सैनिक रहते हैं, वो भी जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे थे। तो ये एक बड़ी विडंबना पूर्व सैनिकों के साथ है। अब देखना होगा कि 9 मार्च को कितने पूर्व सैनिक संगठन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की आवाज पर राजेंद्र कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या होता है। क्योंकि अर्धसैनिक बलों ने भी एक आह्वान कर रखा है 9 अप्रैल का, ये 9 मार्च का है तो उनका भी 9 अप्रैल का है, और अर्धसैनिक बल काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हर जिले में वॉइस ऑफ अर्धसैनिक बल के अधिकारी और कार्यकर्ता जाकर एकजुट कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठाने के लिए अर्धसैनिक बल भी जंतर मंतर पर पहुंच रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पूर्व सैनिकों के संगठन कितने एक हो पाते हैं, या अगर एक नहीं हो रहे तो क्या कारण है। आपकी क्या राय है? क्या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के बुलावे पे सभी पूर्व सैनिक संगठनों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो क्यों नहीं जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही। मैं महेश चौहान, फौजी न्यूज़ 24 के लिए भिवानी से। जय हिंद।